हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। ग्रुप सिंपल सी बात, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और जिनका कॉमन टारगेट होता है। मान लीजिए अगर हम एक कंपनी की बात करें या किसी फर्म की बात करें तो वहां पर एक ग्रुप है मार्केटिंग करने वालों का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में जितने भी लोग काम करते होंगे उनका टारगेट क्या रहता होगा, उनका एक कॉमन एम रहता होगा, क्या? मार्केटिंग करना, सेल्स को प्रमोट करना, एडवर्टाइजमेंट अच्छे करना, कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करना। तो उनका जितने भी लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं उन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मार्केटिंग को इंप्रूव करना, प्रोडक्ट को सेल करना, सेल्स को इंप्रूव करना और एडवर्टाइजमेंट को अच्छा करना। तो ग्रुप ग्रुप का क्या मतलब हुआ? जहां पर कुछ लोग मिलकर काम करते हैं और जिनका कॉमन टारगेट होता है। अब बात करें हम एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे ग्रुप्स काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट। ये सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब इन सभी ग्रुप्स को आपस में बातचीत तो करनी ही होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से बात करता होगा, परचेज डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत मार्केटिंग डिपार्टमेंट को होती होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को होती होगी। तो जब भी किसी कंपनी को काम पूरा करना है तो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी को आपस में ट्रांजैक्शंस तो करनी ही होती हैं, बातचीत तो करनी ही होती है। तो सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम है, जो भी टारगेट है, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ये ग्रुप्स आपस में कांटेक्ट करते ही हैं, बातचीत करते ही हैं। पर रियलिटी में कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर कोई एक पार्टिकुलर इशू है, उस इशू के ऊपर कंपनी की मीटिंग होती है, मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट्स आमने सामने बैठे हुए हैं। अब कुछ ग्रुप्स की थिंकिंग, ओपिनियन या कह लीजिए विचार आपस में नहीं मिलते, तो उन सभी के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि सुपरवाइजर मुझे ज्यादा चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि सुपरवाइजर मुझे ज्यादा चाहिए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की थिंकिंग आपस में मैच नहीं हो रही, तो क्या होगा? दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब दो ग्रुप्स के बीच में स्टार्ट हुआ है तो इसको हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात करते हैं कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। ग्रुप्स का जब एम अलग अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम क्या है? प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टारगेट मार्केटिंग करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का टारगेट फाइनेंस को अरेंजमेंट करना। तो सभी ग्रुप्स के जो एम है, जो टारगेट है, जब अलग अलग होते हैं तो उन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो ही जाता है, क्योंकि हर ग्रुप चाहता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, मेरा काम सबसे अच्छा शो हो। तो उन सभी के एम्स अलग अलग होने की वजह से उन सभी की थिंकिंग, ओपिनियंस कभी कभी मैच नहीं करती, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना नॉर्मल सी बात है। सेकेंड टॉपिक, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर हर ग्रुप या हर डिपार्टमेंट चाहता है कि रिसोर्सेज उसको ज्यादा मिले। हर डिपार्टमेंट क्या चाहता है? रिसोर्सेज उसको ज्यादा मिले। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दे रहा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहता है? सुपरवाइजर उसको ज्यादा मिले। जबकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या चाह रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाह रहा है कि सुपरवाइजर उसको ज्यादा मिले। जबकि कंपनी के पास इतने सारे रिसोर्सेज या इतना सारा पैसा नहीं है कि दोनों डिपार्टमेंट्स को पूरी तरह से सुपरवाइजर अवेलेबल करा सके। अब क्या होगा? दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में बननी बंद हो जाएगी, ओपिनियंस मैच होनी बंद हो जाएगी। तो रिसोर्सेज के एलोकेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट यही चाहता है कि उसको रिसोर्सेज ज्यादा मिले, और जबकि दूसरा डिपार्टमेंट को कभी कभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो ही जाता है। थर्ड टॉपिक है, कभी कभी एक कंपनी के अंदर जितने भी ग्रुप्स काम करते हैं वो ग्रुप्स अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे की फिक्स नहीं कर पाते, कौन जवाबदेही होगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो कभी कभी अकाउंटेबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ग्रुप्स को नहीं होती कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इसका जवाब किसको देना होगा।
इसका जवाब किसको देना होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को नहीं होती, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, क्योंकि कुछ गड़बड़ होती है तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ इशू क्रिएट कर देता है कि ये तेरी वजह से हुआ, और जबकि दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि ये तेरी वजह से गड़बड़ हुआ, तो ये डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर क्लेम करने में लगे रहते हैं, ब्लेम करने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटीज की भी जब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स को, ग्रुप्स को नहीं होती है, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो ही जाता है। नेक्स्ट है फॉल्टी रिवॉर्ड सिस्टम। कभी कभी किसी को रिवॉर्ड मिल गया तो किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला, है ना, तो यहां पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हो ही जाती है। किसी को हमने प्रेज कर दी, किसी की प्रेज नहीं की, किसी को हमने गिफ्ट दे दिया, किसी डिपार्टमेंट को हमने गिफ्ट नहीं दिया, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ स्टार्ट हो ही जाती है। नेक्स्ट है जब जब डिपार्टमेंट्स या ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता ही है। नेक्स्ट है एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं। हमको क्या देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, उन सभी की एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तभी कर पाएगा ना जब परचेज डिपार्टमेंट कुछ परचेज करेगा। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस ही अरेंज करके ना दे तो क्या परचेज डिपार्टमेंट कुछ परचेज कर पाएगा? नहीं। अब परचेज डिपार्टमेंट कुछ परचेज नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कहां से करेगा? अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस चीज की मार्केटिंग करेगा? तो ये सारे डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनकी एक्टिविटीज डिपेंड होते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो ही जाता है। क्योंकि अगर किसी ने एक एक्टिविटी पूरी नहीं की तो दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो पहले वाली वीडियोस थी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उनके लिंक्स भी मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्लस ये दो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक है, एमसीओबी और कॉमर्स पावर कैप्सूल। तो ये प्लेलिस्ट के लिंक भी आप जरूर क्लिक करके देखिएगा, क्योंकि आपको काफी सारी वीडियोस और भी मिल सकती हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।